हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और है स्पेशली सेल्स और मार्केटिंग के लोगों के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं स्पेशली मार्केटिंग के लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी सेक्टर के मार्केटिंग के लोग हों, चाहे वो फार्मा सेक्टर के हों, एफएमसीजी सेक्टर के हों या फिर अदर सेक्टर्स के लोग हों, स्पेशली जो मार्केट में काम कर रहे हों, उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि आपको ऐसा एग्जांपल दे दूं, मान लो किसी भी एक इंडस्ट्री को चलाना है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है और लोगों को बॉटम टू बॉटम ज़रूरत है। जैसे फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे छोटी जो चेन होती है, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं। देन दोस्तों, वर्कर्स से ऊपर होते हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हर 10-12 लोगों पे एक मैनेजर्स होते हैं, वो उनकी रिपोर्टें आगे ऑफिस में अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों फिर इन लोगों की जो रिपोर्टिंग होती है जनरल मैनेजर्स होते हैं, वो लेते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों एक मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, मार्केटिंग में भी एक चेन होता है दोस्तों, जो रूटीन में चलता है और लोग सेल्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम मार्केटिंग में बात करते हैं तो मार्केटिंग में जो चेन है दोस्तों, सबसे छोटी जो चेन है ऑल ऑफ फर्स्ट वो एमआर की है, जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। दूसरी जो चेन है दोस्तों वो मैनेजर्स की है। किसी कंपनी में एबीएम बोलते हैं, किसी भी कंपनी में बीएम बोलते हैं। देन दोस्तों दूसरी चेन है वो जेडएम की है, जनरल मैनेजर या जोनल मैनेजर कह लीजिए। थर्ड जो है वो डीएसएम की है, डिप्टी सेल्स मैनेजर। फोर्थ जो है वो एनएसएम की है, नेशनल सेल्स मैनेजर। दोस्तों इस तरह से होती है चेन कंपनी को या मार्केटिंग को चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे छोटी कड़ी है वो एमआर की है, और वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया हमेशा रहता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस उसी को करना होता है, क्योंकि देखते हैं कमाई भी सबसे कम होती है उसकी और साथ के साथ में स्टडी भी उसको सबसे ज़्यादा करना होता है। बट सबके जॉब प्रोफाइल अलग अलग बटे हुए हैं और स्पेशली मैं जॉब प्रोफाइल पे ही आज बात करने वाला। तो सबसे जो पहली कड़ी आती है किसी भी मार्केटिंग की कंपनी को चलाने के लिए, वो एमआर की होती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की होती है अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करते हैं तो। और आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो जॉब प्रोफाइल है या वर्क प्रोफाइल है, उनके 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो रिसर्च करने के बाद मिला है। मैं उन्हीं 8 पॉइंट पे आपसे बात करने जा रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक किसी भी अच्छे एमआर को पर डे कम से कम 8 से 10 कॉल करनी चाहिए। चूँकि होता क्या, आप 10 कॉल करोगे तो 10 कॉल में से 10 डॉक्टर नहीं लिखते आपके, 4 से 5 डॉक्टर ऐसे हैं जो आपके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे, देन उसके बाद में लोग नहीं कर पाते। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट आता है वो 100% कवरिंग का आता है। मान लो आपके लिस्ट में जो डॉक्टर्स हैं वो 120 हैं, तो वो 1 महीने में कवर हो जाने चाहिए। तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों प्रॉपर फ्रीक्वेंसी मेंटेन। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो डॉक्टर महेश है, आप जून के महीने में मिले और जुलाई में नहीं मिले, फिर अगस्त में मिले, सितंबर में अक्टूबर में नहीं मिले, फिर नवंबर में मिले, ये फ्रीक्वेंसी गैप हो गया। हमें सीक्वेंस में करना चाहिए, जून में भी मिलो, जुलाई में मिलो, अगस्त में मिलो, सितंबर में मिलो, रूटीन में मिलना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आता है दोस्तों वो कम से कम एक दिन में हमें 4 से 5 रिटेल ऑडिट जरूर करना चाहिए। रिटेल ऑडिट करने से हमें सीखने को क्या मिलता है, एक तो उस एरिया में हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कतें होंगी, कोई शिकायत होंगी, कोई क्वेरीज होंगी तो मेडिकल स्टोर वाले आपसे बात करेंगे। तीसरा दोस्तों, हमारे अगेंस्ट कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अच्छे मूव कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं मूव कर रहे हैं। तो लेगुनास और अच्छाइयाँ भी हमें पता चलती रहती हैं, बट अगर हम सब मेडिकल सर्वे करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तीसरा, उस एरिया में कोई अच्छा अगर नया डॉक्टर आया, नया प्रिस्क्राइबर आया है तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। 5 पॉइंट जो आता है दोस्तों, राइट प्रोडक्ट टू राइट डॉक्टर सिलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी हेडक्वार्टर को चलाने के लिए। क्योंकि अगर मान लो कोई भी डॉक्टर गायना का है और हम उसको एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो शायद हमें इतना अच्छा धंधा नहीं दे पाएगा। कोई डॉक्टर जो है वो एंथलमेंटिक का, हम उसको जाके फीड की बात करें तो अच्छा धंधा नहीं मिल पाएगा। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, और एनालिसिस मार्केट सर्वे से ही होगा कि कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारा कौन सा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। हमें उसी तरह के प्रोडक्ट को उस डॉक्टर पे जाके फोकस करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक वाले को एंटीबायोटिक पे, फीड वाले को फीड पे, हार्मोन वाले हार्मोन पे, एंथलमेंटिक वाले एंथलमेंटिक पे। साथ के साथ दोस्तों छठा जो पॉइंट आता है फॉलो एंड रिमाइंडर, चाहे वो मैसेज से हो, व्हाट्सएप से हो, टेलीफोनिकली हो, बिकॉज
आप एक बार बता के अपने प्रोडक्ट को दिखा के चले आए, तो हमारे जैसे एक दिन में एक डॉक्टर को कम से कम 4 से 5 MR 6 MR मिलते हैं, वो डॉक्टर कहीं न कहीं प्रोडक्ट को स्लिप कर जाते हैं। तो बेहतर यह है कि हम विजिट करके आए, उसके 2 दिन बाद डॉक्टर को टेलीफोनिकली बात कर ले या मैसेज छोड़ दे, जिससे उनको हमारे प्रोडक्ट जो है रिमाइंड होते रहे रूटीन में। दोस्तों 7वां जो पॉइंट आता है गुड डिटेलिंग। चूँकि डिटेलिंग अगर आपकी अच्छी है, खनकदार है, तो डॉक्टर कन्विंस होते हैं। और साथ के साथ अगर हम अपने प्रोडक्ट के USPs पे बात करते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट पे पहले ही बात किया था मैंने, यूनिक सेलिंग पॉइंट पे बात करते हैं और साथ के साथ में कम्युनिकेशन भी बताते हैं, तो डॉक्टर्स कहीं कहीं कन्विंस जरूर होते हैं। दोस्तों 8वां जो पॉइंट आता है डॉक्टर हैंडलिंग। वो कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि डॉक्टर उसको डिनाई करने लगते हैं, बट उस कंडीशन में अगर जो अच्छे से उस डॉक्टर को ट्रीट कर लिए, हैंडल कर लेंगे, वो अच्छे और एक गुड MR होते हैं और वो दावेदारी रखते हैं अगली वाली डेजिग्नेशन के लिए। कहने का मतलब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स के दावेदारी रखते हैं। 8वां पॉइंट जो मेंटेन कर पाते हैं। हालांकि सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक अच्छे MR या मार्केटिंग के पर्सन बनने के लिए हमें ये मोटे मोटे 7 से 8 पॉइंट आने चाहिए, पता होना चाहिए, और इन पे हम रूटीन में वर्क करें, हर डॉक्टर पे, हर केमिस्ट पे, ताकि हमारे अंदर भी निखार आए, हमारे हेडक्वार्टर पे निखार आए और हमारी कंपनी में निखार आए, जिससे हमारी डेजिग्नेशन चेंज होगी। और दोस्तों मैं अब ये 3 पार्ट बनाने के बाद में फिर एक नए सिरे से शुरू करूँगा वीडियो, जिसमें वो 7 से 8 पार्ट में होगा कि एक MR जो है जब वो मैनेजर्स बनते हैं, तो ट्रांजिट जब होता है उनका, मैनेजर में शिफ्ट होते हैं, तो उस टाइम में उनको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको एक अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे और हमारा कहीं न कहीं मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है, एक MR के बारे में बात किया। अगला जो वीडियो आएगा 2-4 दिन में, वो आएगा मैनेजर्स के ऊपर। उस पर सारी जो बातें होंगी मैनेजर्स के ऊपर होंगी कि मैनेजर्स की क्वालिटी क्या होती है। अभी तो हमने जो बात किया है वो MR की बात किया कि MR के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों देखने के लिए बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों।